सुबह का समय था। घड़ी में तकरीबन 10:30 बजने जा रहे थे। रसोई घर में खटर-पटर की आवाज़ें आ रही थी। कुकर अपनी धुन में सीटी बजा रहा था। अफरा-तफरी का माहौल था। माधुरी अपने घरेलू नौकर गुल्लू के साथ नाश्ता बनाने में लगी थी। गुल्लू वैसे तो छोटा था, उम्र यही कोई 14-15 साल, लेकिन काम निपटाने में बड़ा उस्ताद था। न जाने कितने ब्यूरो, कितनी एजेंसियां और इस तरह का काम करने वाले लोगों के चक्कर काटने के बाद माधुरी ने गुल्लू को तलाशा था। 2 साल से गुल्लू टिका हुआ था, ठीक ठाक चल रहा था, वरना हर 6 महीने बाद नया नौकर तलाशना पड़ता था। न जाने कितने नौकर भागे होंगे। माधुरी को ये बात कभी समझ नहीं आती थी, आखिर 6 महीने बाद ही ये नौकर घर से विदा क्यों हो जाते हैं। माधुरी पूरी तरह से भारतीय नारी थी। उन्हें एक नौकर में बहुत सारे गुण चाहिए होते थे। उम्र कम हो, खाना पीना भी कम करें, जो कहे वो आधी रात को भी कर दें। वे मोबाइल फ़ोन पर दोस्तों के साथ ऐसी वैसी बातें ना करें, उनकी बातों पर कान ना धरें। रात का बचा कुचा खाना सुबह और सुबह का शाम को खा लें। कुछ खास बातें नौकर में वे ज़रूर देखती कि एक बात और कि हर महीने 15-20 किटी पार्टियों में जब वो जाए और शाम को लौटे तो डिनर की सारी तैयारी करके रखे। माधुरी के लिए एक अच्छी बात ये थी कि ये वाला नौकर बड़ा ही सुंदर था, गोरा चिट्टा, अच्छे नैन नक्श वाला। ये बात वो कभी जबान पर भले ही ना पाई हो, लेकिन वो जानती थी कि गुल्लू उनके खुद के बेटे अमर से भी ज़्यादा सुंदर था। अमर भी इसी की उम्र का था, 14 साल का। घर में इकलौता अमर, माधुरी और उनके पति, कुल जमा 3 सदस्य थे। ऐसे में अमर की शिकायतें रहती थी कि उसका एक भाई या बहन क्यों नहीं है, वो किसके साथ खेले। नया नौकर आने के बाद माधुरी की एक समस्या ये भी दूर हो गई कि अमर खुश रहने लगा था। माधुरी ने गुल्लू को ये छूट दे दी कि वो जब काम से फ्री हो जाए तो अमर से खेल लिया करे। गुल्लू पर इतना विश्वास तो किया ही जा सकता था कि वो अमर को कुछ गलत नहीं सिखाएगा। गुल्लू ने अपने अच्छे बर्ताव और कामकाज से माधुरी का दिल जीत लिया था, लेकिन वे ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि गुल्लू कामकाज में थोड़ी सी भी लापरवाही बरते। वो बच्चा ही था, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझता था कि भाभी यानी माधुरी अमर की आंखों में एक आंसू भी सहन नहीं कर पाती थी। अमर की इच्छा अनुसार सुबह नाश्ते में क्या क्या बनेगा, ये बात माधुरी रात को ही गुल्लू को बता देती थी ताकि कोई चूक न हो। गुल्लू सुबह उसी की तैयारी कर देता था। गुल्लू की ड्यूटी थी कि भयंकर सर्दी हो या गर्मी, वो सबसे पहले उठेगा, तैयार होगा और रसोई घर में नाश्ते की तैयारी करेगा। माधुरी भाभी जब तक नहा धोकर आएंगी तब तक गुल्लू नाश्ते की तैयारी करके रखेगा। गुल्लू के लिए ये दिनचर्या सी बन गई थी। आज गुल्लू को सुबह उठने में देरी हो गई। वजह ये थी माधुरी भाभी की 2 किटी फ्रेंड्स की फैमिली का घर में ही डिनर रखा गया था। गपशप, अंताक्षरी वगैरह के चलते डिनर और उनके रवाना होते तक रात के 11:30 बज चुके थे। सभी खाना खा चुके थे, बस एक गुल्लू ही रह गया था जो अभी तक भूखा था। माधुरी ने अपने बेडरूम में जाते हुए गुल्लू को आवाज़ देकर कहा था, गुल्लू किचन में खाना रखा है, खा लेना और जल्दी सो जाना, सुबह नाश्ता भी तैयार करना है, अमर को स्कूल जाना है। जी भाभी, गुल्लू ने सहमति में सिर हिलाया। वह रसोई घर में गया। छिछुड़ा देने वाली ठंड में बची खुची सब्जियां ठंडी पड़ चुकी थी, चपातियां थीं। उसने एक चपाती को छुआ तो ऐसा लगा जैसे बर्फ़ जमी है। अनमने मन से सब्जियों को पतीले में देखा। 3 सब्जियों में सिर्फ दाल बची हुई थी। ये सब देखकर उसकी बची खुची भूख भी शांत हो गई थी। जब भूख होती है तो खाने को मिलता नहीं, जब खाने को मिलता है तब तक भूख रहती नहीं। ये भी कोई ज़िंदगी है। गुल्लू ने मन ही मन मालकिन के बेटे और खुद में तुलना की। क्या फ़र्क है उसमें और मुझ में, एक ही उम्र है, एक जैसे इंसान। उसके बोलने से पहले ही जाने कितनी तरह का खाना मिलता है, और इधर एक मैं, एक ही माँ बाप के 5 बच्चे, सब काम करते हैं लेकिन फिर भी खाना समय पर नहीं मिलता। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो
तब ना मिले तो कितना दर्द होता है। ये बात गुल्लू से ज़्यादा अच्छी तरह कौन जानता था। गुल्लू ने बड़ी मुश्किल से दाल के साथ एक चपाती खाई और अपने कमरे में सोने चला गया। आज उसका दुख और दर्द जाग उठा, आंसू बहकर निकले। रोते रोते सुबकने लगा वह, और सुबकते हुए न जाने कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। थकान, भूख और उदास मन से जब वो उठा तो 9:30 बज चुके थे। वो उठते ही बाथरूम की तरफ भागा। गर्म पानी करने का समय नहीं था तो ठंडा पानी ही उड़ेला। नहाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भाभी को बिना नहाए किचन में आना पसंद नहीं था। गुल्लू ने किचन में प्रवेश किया तो देखा कि भाभी कमरे से निकलकर किचन की ओर आ रही थी। माधुरी ने जैसे ही गुल्लू को 9:45 बजे रसोई घर में घुसते देखा तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। गुल्लू इस समय रसोई घर में घुसा, ये कोई टाइम है उठने का? रात को बोला था कि जल्दी उठकर किचन में तैयारी कर लेना, ज़रा सी भी अक्ल है तुझमें? माधुरी नाराज़गी का भाव लिए बोली। सॉरी भाभी, रात को नींद नहीं आई, सोया तो लेट हो गया। गुल्लू बोला। तुम नौकर लोगों को तो बस छूट मिलनी चाहिए, 1 मिनट में सिर पर चढ़ जाते हो। महीने के 5,000 रुपये, खाना पीना कपड़े सब चाहिए तुम लोगों को, लेकिन काम के नाम पर तुम लोग ढीले पड़ जाते हो। गुस्से में माधुरी बोली। आगे से ऐसा नहीं होगा भाभी, गुल्लू बोला। अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बना, जल्दी जल्दी काम कर, माधुरी ने कहा। गुल्लू और माधुरी दोनों तेजी से रसोई घर में काम निपटा रहे थे। तभी बेडरूम से अमर की तेज़ आवाज़ आई। मम्मी कहाँ हो? मेरा नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे स्कूल जाना है। लो, वो उठ गया। अमर अब तूफान खड़ा कर देगा, माधुरी किचन में काम करते करते बुदबुदाई। आई बेटा, तू फ्रेश हो ले, नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है, अभी लाती हूँ, माधुरी ने किचन से ही अमर को कहा। मम्मी मैं फ़्रेश हो लिया हूँ, आप नाश्ता लाओ, जल्दी से, ज़ोरों की भूख लगी है, स्कूल को देर हो जाएगी, अमर ने कहा। अच्छी आफत है गुल्लू, तू ये दूध का गिलास अमर को दे या, ठंडा किया हुआ है, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जी भाभी, अभी देकर आता हूँ, गुल्लू बोला। मम्मी, अंदर से अमर के चीखने की आवाज़ आई तो माधुरी भागी व चिल्लाते हुए बोली। क्या हुआ बेटा, क्या गड़बड़ हो गई? मम्मी दूध गिर गया, अमर चिल्लाकर बोला। ओह, कैसे हुआ ये सब? माधुरी ने गुस्से में गुल्लू से पूछा। भाभी, गुल्लू कुछ बोल पाता उससे पहले ही माधुरी का थप्पड़ गुल्लू के गाल पर पड़ा। तूने ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, वो अमर भैया। चुप कर बदतमीज़, झूठ बोलता है। माधुरी का गुस्सा फट पड़ा। मम्मी, गुल्लू का कसूर नहीं था, मुझसे ही गिलास छूट गया था, अमर बोला। चलो कोई बात नहीं, तू ठीक तो है ना? जलन तो नहीं हो रही ना? ध्यान से काम किया कर बेटा। गुल्लू सुबह पड़ा, बिना वजह उसे चांटा पड़ गया। उसके गोरे गालों पर माधुरी की उंगलियों के निशान छप चुके थे। जलन तो उसके गालों पर हो रही थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। अब रो क्यों रहा है? चल रसोई घर में, बहुत से काम करने हैं, माधुरी गुल्लू के रोने और थप्पड़ को नज़रअंदाज करते हुए लापरवाही से बोली। गुल्लू रसोई घर में गया, कुछ देर रोता रहा। उसने तय कर लिया कि अब इस घर में और काम नहीं करेगा, किसी अच्छे घर की तलाश करेगा। दोपहर को खेलते समय गुल्लू चुपचाप घर से निकल गया। महीने की 15 तारीख हो चुकी थी। उसको पता था कि 15 दिन की तनख्वाह उसे नहीं मिलेगी। वो सीधा ब्यूरो के पास गया, इससे अच्छे घर की तलाश में। उधर शाम होने तक गुल्लू घर नहीं आया तो माधुरी को एहसास हो गया कि गुल्लू भाग चुका है। उन्होंने ब्यूरो में फ़ोन किया। भैया, आपका भेजा हुआ नौकर गुल्लू तो भाग गया, इतने अच्छे से अपने बेटे की तरह रखती थी, फिर भी न जाने क्यों चला गया। गुल्लू को नए घर और माधुरी को नए नौकर की तलाश आज भी है। दोनों की ये तलाश न जाने कब तक पूरी होगी। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई नौकर इंसान नहीं होता? क्या उसके पास दिल नहीं होता? क्या उसे तकलीफ़ नहीं होती? आखिर क्यों हर नौकर के साथ इतना बदतर बर्ताव किया जाता है? आखिर वो भी इंसान हैं, उन्हें भी समय में खाने और सोने की ज़रूरत है। वो कोई मशीन नहीं जिसे एक सीमित तनख्वाह देकर आप मनचाहा काम कराएं। उन्हें भी
इज्जत से जीने का अधिकार है। आखिर कोई इंसान ये बात क्यों नहीं समझता? अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम हर रोज़ आपके लिए नई नई कहानियाँ लाएं।